जयराम ठाकुर ने हिमाचल की प्रदेश सरकार पर मिस मैनेजमेंट को लेकर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 महीने से हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार में बहुत मिस मैनेजमेंट हुआ है। एचआरटीसी उनमें से एक है। एचआरटीसी घाटे में है और बार बार यह कहना गलत है। समय पर वेतन मिलना उनका हक है। और जयराम ठाकुर ने कई और मुद्दों को लेकर निशाना साधा। के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, एचआरटीसी का मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि तमाम जो कर्मचारी हैं वो अपना वेतन की इच्छा रखते हैं, जो कि उनका हक है, मगर उनको उसको मिलने में काफ़ी विलंब हो रहा है। उनका परिवार पालन पोषण में उनको काफ़ी दिक्कत मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले 10 महीने से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और इतना मैस क्रिएट हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दृष्टि से। जो सेक्टर ऐसे हैं जो लोगों की सेवा के लिए है, एचआरटीसी उसमें से एक है। वहाँ ये नहीं दिखा जाता है कि भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। कुछ ऐसी भी सेवाएं देनी पड़ती है दूर दराज के इलाके में, जहाँ जो बस जो है प्रॉफिट नहीं दे पाती है, लेकिन लोगों के लिए सेवाएं देना, सुविधा देना, ये सरकार की प्राथमिकता रहती है। और ऐसे में बार बार यही कहना कि एचआरटीसी घाटे में है, घाटे में है, घाटे में है, वो उचित नहीं है। और ऐसे में घाटे में है तो सरकार का जिम्मा बनता है। एचआरटीसी के कर्मचारी हड़ताल पर, नाराजगी, धरने पर, प्रदर्शन पर, उसके बावजूद भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। पिछले लंबे समय से उनकी सैलरी अभी तक नहीं हो पाई है। और यही उनकी ही नहीं, मैं ये कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में तो हद ये हो गई कि जो कोविड के दौरान जो स्टाफ लगाया था आउटसोर्स में, 31 मार्च से अभी तक उनके सैलरी नहीं दी गई और सितंबर के महीने में उनको घर भेज दिया। 2000 ऐसे कर्मचारी, जिसमें स्टाफ नर्सिस हैं, जिसमें वार्ड बॉयज हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी हैं, टेक्नीशियंस हैं, लेबोरेटरी अटेंडेंट हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? आपको लगता है कि इसको लेकर एक स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो बसें बाहर से आ रही हैं उन पर भी हिमाचल सरकार टैक्स लगाने की बात कर रही है, क्योंकि ये बसें ऑल इंडिया परमिट से आती हैं, उनको पैसा देते हैं वो लोग, मगर हिमाचल सरकार अलग से उनसे पैसा लेगी उन प्राइवेट बसों से। और उसके अलावा आपने सुना होगा कि बीच में जिस तरीके से एक्स्ट्रा लगेज है, तो उसको लेकर भी ये मुद्दा काफ़ी उठा, जो कि किसी व्यक्ति के पास लैपटॉप बैग था तो उसको अपना किराया भी देना पड़ा और लैपटॉप बैग का भी किराया देना पड़ा। देखिए, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है ये हिमाचल प्रदेश में। कुछ मालूम नहीं हो पा रहा कि हो क्या रहा है। एक महिला बस में बैठती है और अपने शादी के एल्बम लेकर के आती है, उसका भी किराया, उसका भी टिकट काट दिया गया। और सरकार ने निर्णय किया कि लैपटॉप एक होगा तो उसका भी किराया, 2 होंगे तो पूरा एक सीट का किराया। तो ये तमाशा बन गया, इस तरह से मजाक बन गया हिमाचल प्रदेश में। हमने अभी सुक्खू जी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो अपेक्षा थी केंद्र सरकार से, वो अपेक्षा की पूर्ति नहीं हो पाई। मदद तो मिली, मगर मदद के नाम पे सिर्फ दिखावा दिखा। देखिए, ऐसा है कि आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश को सर्वाधिक मदद मिली है, और लेकिन उसके बावजूद भी हकीकत यह है कि इनके मुंह से एक बार भी धन्यवाद का शब्द नहीं निकला। 364 करोड़ रुपए 2 किस्तों में दिया, 190 करोड़ फिर और दिया, 200 करोड़ रुपए एडवांस में दिया, 400 करोड़ सीआरएफ का, 2700 करोड़ रुपए पीएमजीएसवाई का तुरंत रिलीज करके, ताकि सड़कों का रेस्टोरेशन, सड़कों का काम शुरू हो सके। 6000 मकान जारी किए हिमाचल प्रदेश में, जिनके मकान टूटे हैं। तो ऐसे में इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया, ये बहुत उचित नहीं है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैप्टन प्रहलाद के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।